इस दुनिया की तकलीफ से जब बनीनो इंसान का जहूर हुआ था, मौसमों की तारीफ वाकई वाजह नहीं थी। उस वक्त मौसम बगैर किसी जाब्ते के बदल रहे थे। सुबह धूप थी, दिन को बारिश, दोपहर को आंधी और समुद्री तूफान नमूदार हुआ और शाम को बर्फानी तूफान ने दुनिया पर राज किया। उस सख्त मौसम में कोई भी जानवर नवशो नुमा नहीं कर सकता था। हर तरफ पौधे बंजर थे, जिससे हर कोई बहुत दुखी था। हम इस मौसम में कैसे साथ रह सकते हैं? हाँ, हम कुछ कर नहीं सकते। पौधे बंजर हैं, जानवर मर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं? अब सिर्फ खुदा ही हमारी मदद कर सकता है। उस वक्त दूर सल्तनत में रॉबर्ट नामी एक गरीब लेकिन मेहरबान लड़का रहता था। गांव वालों की फरियाद सुनने के बाद उसने अपने गांव वालों की मदद के लिए आसमान का रास्ता तलाश करने का अज़म किया। मुझे उनकी मदद के लिए कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खुदा ही जानता है ये कैसे होगा। उसके बाद नौजवान ने जन्नत की तरफ सफर शुरू किया। ताहम किसी को मालूम नहीं था कि जन्नत कहाँ है। उसने जन्नत का रास्ता तलाश करने के लिए खत्ते के बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का फैसला किया। रॉबर्ट चढ़ता रहा, लेकिन वो चोटी तक नहीं पहुंच सका और आधे रास्ते में ही बहुत थक गया। वो बैठकर आराम करने लगा। अचानक उसने एक बूढ़े भिखारी को देखा जो भूख और प्यास से बेहोश हो रहा था। अपने मेहरबान दिल के साथ वो फौरन बूढ़े भिखारी की तरफ भागा और उसे संभाला। रॉबर्ट की तरफ से थोड़ी देर तक देखभाल करने के बाद बूढ़े भिखारी को आखिरकार होश आया। आपका शुक्रिया मेहरबान आदमी, आपके बगैर मेरा क्या होता। कोई बात नहीं, इस हालत में हर कोई ऐसा ही करेगा। लेकिन आप यहाँ इस ऊंचे पहाड़ पर क्या कर रहे हैं? नीचे सारे पौधे बंजर हैं, जानवर भी मर रहे हैं। मुझे खाने के लिए यहाँ आना पड़ता है, लेकिन 2 दिन से मुझे कुछ नहीं मिला। और तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जन्नत का रास्ता तलाश करने के लिए इस पहाड़ की चोटी पर जाना चाहता हूँ। खुदा से दुआ करूँगा कि वो मेरे लोगों की मदद करे। तुम वाकई मेहरबान हो नौजवान, लेकिन हो सकता है कि ये जादुई बीज तुम्हारी मदद कर सके। इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने के बाद ही तुम्हें उसी जमीन पर बोना है। ये तुम्हें जन्नत का रास्ता दिखाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, ये वाकई बहुत अच्छा है। इतनी जद्दोजहद के बाद आखिरकार रॉबर्ट बुलंद तरीन पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। उसे बूढ़े आदमी की बातें याद आई। फिर उसने बीज को जमीन पर बोने की कोशिश की और जादू वाकई हुआ। जादू की फलियां इतनी तेजी से परवान चढ़ी, एक बड़े दरख्त में तब्दील होकर आसमान की तरफ ले गई। रॉबर्ट वाकई खुश था। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गया ताकि जन्नत का रास्ता तलाश करे और देवता से मिले। आखिरकार रॉबर्ट जन्नत में पहुंच गया। उसकी आंखों के सामने एक शानदार किला था जो खूबसूरत बादलों के नीचे छिपा हुआ था। रॉबर्ट खुशी से महल के दरवाजे पर गया और दरवाजे पर दस्तक दी। अचानक दरवाजा खुद से खुल गया। रॉबर्ट तजस्सुस से अंदर चला गया। वो चलता रहा यहाँ तक कि वो उस महल के पहले कमरे में पहुँच गया। अंदर बहुत सारे खूबसूरत फूल, फले फूले पौधे और जानवर मिलकर गा रहे थे। उस कमरे के अंदर हरे लिबास में एक परी रॉबर्ट का इंतजार कर रही थी। सलाम नौजवान लड़के, आपसे मिलकर खुशी हुई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सलाम, मैं रॉबर्ट हूँ। मैं यहाँ अपने गांव के लोगों को उस बदहाली से बचाने में मदद के लिए आया हूँ। वहाँ का मौसम बहुत शदीद है। तमाम पौधे आमतौर पर उगने के काबिल ही नहीं हैं। वाकई आप बहुत मेहरबान हो। यहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत सी जद्दोजहद पर काबू पाया होगा। थोड़ी देर के लिए मेरे बाग में दौरा करना कैसा है? आप थोड़ा आराम कर लें, फिर अपना सफर जारी रखें। क्या ये ठीक है? आपका शुक्रिया, ये मेरा एजाज है। उसके बाद परी रॉबर्ट को उसके बाग का दौरा कराने ले गई, जहाँ पर फलदार दरख्तों के साथ शानदार फूल थे, जिससे वो इस कदर मस्त हो गया कि वो अपना सफर जारी रखना भूल गया। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं यहाँ देवता के दीदार करने आया हूँ। यहाँ ज्यादा वक्त नहीं गुजारना। गांव वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मेरे गांव वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। काम मुकम्मल करने के बाद मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा। ये ठीक है। जब आप यहाँ थोड़ा मजीद ठहरेंगे तो आगे बहुत सी दिलचस्प चीजें आपका इंतजार करेगी।
मैं वाकई क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ जितनी देर ठहरूंगा मेरे गांव वालों को उतनी ही बदतर सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। मैं उन्हें मायूस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। क्या पूरा जमा आदमी है? ठीक है, मैं आपको मजीद यहाँ नहीं रखूंगी। उसके बाद उसने एक हरी शाख निकालकर रॉबर्ट को दी। आपके अजम के लिए ये मेरा तोहफा है। जब भी आपको कोई परेशानी होगी तो ये आपकी मदद कर सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दोबारा मिलेंगे। और रॉबर्ट ने अपना सफर जारी रखा। उस बार वो सुर्ख रंग से भरी जगह में आया। वहाँ की हवा वाकई गर्म थी। ऐसा लग रहा था कि उस जगह की हर चीज चंद पलों में जल जाएगी। आप कौन हो? यहाँ किस लिए आए हो? सलाम, मैं रॉबर्ट हूँ। मैं यहाँ अपने गांव वालों की मदद करने के लिए आया हूँ, जो अब वाकई दुखी हैं। अच्छा, मैं यहाँ अकेले हूँ। मुझे किसी एक दोस्त की जरूरत है। आपको यहाँ रहना पड़ेगा। मैं आपको कहीं जाने की इजाजत नहीं दूंगी। लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जला दूंगी। रॉबर्ट वाकई खौफजदा था। उसने उस जगह से फरार होने का एक रास्ता सोचा। फिर उसने लाल लिबास की परी के साथ बात करने की कोशिश की। यहाँ का मौसम बहुत गर्म है, क्या इसे ठंडा करने का कोई तरीका नहीं? ज्यादा मत पूछो। तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम्हें इस जगह से बाहर जाने की इजाजत नहीं। ऐसा क्यों है? और इस जगह में सिर्फ तुम ही रहती हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ। यहाँ पहले बहुत सी मुखलुकात थी, लेकिन वो सब मुझे छोड़कर चले गए। वो कितने गद्दार थे। रॉबर्ट को आहिस्ता आहिस्ता सब पता चल गया। इस जगह से बाहर निकलने के लिए वो उससे बात करने लगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतने गर्म मिजाज क्यों हैं और इसी वजह से कोई आपके साथ रहने की हिम्मत नहीं करता? मेरी वजह से क्यों? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप वाकई गर्म मिजाज हैं, जिससे हर कोई आपसे खौफजदा है। मैं भी ऐसा करता था, लेकिन खुशकिस्मती से मुझे खुद को बदलने का रास्ता मिल गया। जब मुझे गुस्सा आता है, मुझे बस वहीं बैठकर पुरसुकून होने की जरूरत होती है। फिर जिंदगी के खुशवार लम्हात के बारे में सोचता हूँ, तब मेरा मिजाज बहुत बेहतर हो जाता है। आप कोशिश क्यों नहीं करते? इन मालूक बातों को सुनकर परी ने बैठने की कोशिश की और अपनी जिंदगी के बेहतरीन लम्हात के बारे में सोचा। एक मोजीजा के तौर पर उस जगह में हवा कम हो गई, पौधे बढ़ने लगे और जानवर आहिस्ता आहिस्ता वापिस आ गए। परी ने आंखें खोली। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। हाँ? बहुत शानदार। आज तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं वाकई खुश हूँ कि मैं आपकी मदद कर सका। अब आपके दोस्त यहाँ हैं। बराए करम मुझे जाने दें। मेरे गांव वाले नीचे मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आपके जाने से पहले मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है। ये शाख आपको देवता को तलाशने और रास्ते की चुनौतियों में आपकी मदद करेगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे दोबारा मिलने की उम्मीद है। रॉबर्ट के सफर की अगली मंजिल ठंडे मौसम वाली एक जगह थी। वहाँ सुनहरे पत्तों वाले बहुत से दरख्त थे। एक शानदार तस्वीर बन रही थी। हर चीज इतनी खूबसूरत थी कि कोई छोड़ने का मुतमहिल नहीं था। पिछले जगहों की तरह पीले लिबास में एक परी थी, जो वहाँ रॉबर्ट का इंतजार कर रही थी। सलाम, मैं रॉबर्ट हूँ। मैं आया हूँ। सलाम रॉबर्ट, मैं इस जगह की हुस्न रानी हूँ। जब आप यहाँ आएंगे आप मेरे मेहमान होंगे। बस 1 साल यहाँ रहो, मैं आपको पूरक पाक इस्तकबाल करूँगी। यहाँ का मौसम आरामदेह है। हाँ, यहाँ सब कुछ बहुत आरामदेह है। मैं यहाँ से जाने का मुतमिन नहीं हूँ, ताहम बहुत से लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। अगली बार मिलेंगे। क्या मैंने तुमसे अच्छा सलूक किया और तुमने मेरी दावत को ठुकराने की जरूरत की? तुम गुस्ताख! परी ने जादू करने के लिए हाथ हिलाया। अचानक एक आंधी तूफान नमूदार हुआ। ऐसा लगा कि ये जमीन पर मौजूद किसी भी चीज को आसमान तक फेंक सकता है। ये रॉबर्ट की तरफ उड़ा। ओह खुदा, अब मैं क्या करूं? हाँ, पहली जगह से मिली शाख का इस्तेमाल करता हूँ। रॉबर्ट ने जल्दी से अपने बैग में मौजूद परी से मिली शाख निकाली। पलक झपकते ही आंधी तूफान को रोकने के लिए एक विशाल दरख्त उसके आंखों के सामने आ गया। मेरा वाकई में ये मतलब नहीं था। मैं खुदा की तलाश करने के लिए जा रहा हूँ। उनसे अपने दुखी गांव वालों की मदद करने के लिए कहना है। अगर मैं वक्त पर वापस ना जा सका तो वो खतरनाक मुसीबत में पड़ जाएंगे। बराए करम मुझे माफ कर दें। उनकी मदद करने के बाद मैं यहाँ वापस आऊंगा। खुशकिस्मती से परी ने उन अल्फाजों को सुनकर रॉबर्ट की कैफियत समझ ली। उसने जादू करना बंद कर दिया और रॉबर्ट से बात की। रॉबर्ट, मुझे अपनी गलतफहमी के लिए बहुत अफसोस है। आप बहादुर हैं, बस अपना सफर जारी रखें। ये आपकी बहादुरी के लिए मेरा तोहफा। हो सकता है ये आपके सफर में आपकी मदद कर सके। जैसे ही उसने अपने आखिरी अल्फाज मुकम्मल किए, एक जर्द शाख धीरे धीरे रॉबर्ट की तरफ उड़ गई। उसने उसे ले लिया और परी का शुक्रिया अदा किया। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ आकर आपसे जरूर मिलूंगा।
इसे याद रखना, मेरी दुआ आपके साथ है। लेकिन अभी सारी बातें खत्म नहीं हुई थी। इस बार रोबोट को एक और वहाँ नई जगह मिली। वहाँ का मौसम बहुत ठंडा था। जमीनें सफेद बर्फ से ढकी हुई थी। एक शानदार मंजर था। लेकिन इस बार इस जगह में उसका इंतजार करने वाला कोई नहीं था। सलाम, यहाँ कोई है? मैं खुदा को ढूंढने आया हूँ। अगर तुम खुदा से मिलना चाहते हो तो मुझसे मिलने के लिए सबसे ऊंचे पहाड़ पर आओ। कोई भी चीज रॉबर्ट की हौसला शिकनी नहीं कर सकती थी। उसने उस पहाड़ पर चढ़ने का अज़म किया। ताहम वो जितना ऊंचा चढ़ता उसे उतनी ही ज्यादा सर्दी महसूस होती। रॉबर्ट को लगा जैसे वो जमने ही वाला है। लेकिन उसके बैग से एक गर्मी अचानक रॉबर्ट के जिस्म में मुंतकिल हुई। ये दूसरी जगह में मौजूद परी की शाख से आई। उस लम्हे से रॉबर्ट सर्दी से परेशान नहीं रहा, लेकिन उसे फिर भी बर्फानी तूफान से परेशानी थी। यहाँ तक कि जब रॉबर्ट ने पूरी कोशिश की, वो मुश्किल से एक कदम आगे बढ़ सका। अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं कभी उस पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुँच पाऊंगा। ओह, ठीक है, मेरे पास अब भी तीसरी शाख है। उसके बाद इस शाख को इस्तेमाल करते हुए रॉबर्ट को बर्फानी तूफान से बचने के लिए फौरी तौर पर एक हवा की ढाल बन गई। आखिरकार बहुत मुश्किलात के बाद रॉबर्ट पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वहाँ नीले लिबास में एक परी उसका इंतजार कर रही थी। रॉबर्ट, ठीक है, तुम बहुत बहादुर हो। मैं इस जगह की हाकिम हूँ। यही नहीं, मैं आपको पूरा सफर देख चुकी हूँ। ये तुम्हारी हिम्मत का इनाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल, क्या आप ये जानती हैं कि खुदा से कैसे मिलना है? मैं यहाँ अपने गांव वालों की मदद की मिन्नत करने आया हूँ। ये जगह छोड़ो, सीधे जाओ, फिर तुम उनसे मिल सकोगे। आखिरकार रॉबर्ट खुदा के महल के दरवाजे पर पहुंच गया। एक फरिश्ते ने मुस्कुराकर उसका इस्तकबाल किया। रॉबर्ट, है ना? मेरे पीछे आओ, देवता अंदर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। रॉबर्ट फरिश्ते के पीछे महल में दाखिल हुआ। वहाँ पहुंचकर रॉबर्ट बहुत हैरान हुआ जब उसने उस शख्स को देखा जो ताज पर बैठा था। वो वही बूढ़ा आदमी था जिसकी रॉबर्ट ने उस पहाड़ पर मदद की थी। कैसे हैरान हो गए, है ना? रॉबर्ट, मैं वही बूढ़ा भिखारी हूँ जिसकी आपने उस पहाड़ पर मदद की थी। मेरे खुदा, बहुत अच्छे रॉबर्ट, हम पहली बार मिले थे। मैं जानता था कि तुम अच्छे आदमी हो, लेकिन मुझे फिर भी तुम्हें चुनौती देने की जरूरत थी, क्योंकि मैं तुम पर पूरा यकीन करना चाहता था। उन जगहों में तमाम चुनौतियों के बाद तुम अपने आप को एक मेहरबान आदमी के तौर पर साबित कर सके, जो अपने गाँव वालों के लिए हर वक्त तैयार रहता है। आपका शुक्रिया मेरे खुदा। क्या आप मेरे गांव वालों को उस सूरत हाल से बचाने के लिए मदद कर सकते हैं? यकीनन, मेरे पास इस तरह के नेक काम को मना करने के लिए कोई कारण नहीं है। तुमने तमाम चुनौतियों पर काबू पा लिया है और चारों परियों से शाखें हासिल की हैं। तुम्हें सिर्फ वापस जाने की जरूरत है और उन्हें जमीन पर बोना है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, तुम बहुत थक गए हो, मैं तुम्हें वापस भेजता हूँ। देवता ने अपनी छड़ी उठाई और जादू किया। एक बादल नमूदार हुआ और रॉबर्ट को अपने गांव वापस भेज दिया। घर आने के बाद रॉबर्ट ने जल्दी से शाखें निकालकर जमीन पर बो दी। उस दिन से दुनिया में 4 मौसम साफ थे। लोगों को मजीद सख्त मौसम का सामना नहीं करना पड़ा, जिसने उनकी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया। हर परी 3 महीने में एक मौसम के इंतजाम की जिम्मेदार थी। वो अपनी खेती बाड़ी और जानवरों की परवरिश पर तवज्जो मरकूज करते हुए पुरअमन जिंदगी गुजार सकते हैं। हर कोई रॉबर्ट के साथ वाकई शुक्रगुजार था। उसकी बदौलत वो अपनी बाकी की जिंदगी आराम और खुशी से रहने के काबिल हो गए।